नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सीतापुर के एक मामले की जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। जी। एक स्कूल के हेडमास्टर हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा जी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने ही सीनियर अफसर मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA अखिलेश प्रताप सिंह पर हमला कर दिया। हाँ, वो भी उनके ऑफिस में, उनके ही दफ्तर में, और वो भी बेल्ट से। जी। ये घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है और इसके फौरन बाद ही वर्मा जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो खबरें हैं, जो स्रोत हैं, वो इसी पूरे मामले पर हैं। उनकी रिहाई कैसे हुई, अब आगे क्या हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, कानूनी तौर पर भी और डिपार्टमेंटल लेवल पर भी। सही। अब सोचिए, एक हेडमास्टर, शिक्षा जगत से जुड़ा व्यक्ति, और ऐसा आरोप। लेकिन अब जो ताज़ा खबर है वो ये कि वो जेल से बाहर आ गए हैं। जी। और ये रिहाई भी थोड़ी अजीब सी है, मतलब बड़े गुपचुप तरीके से हुई है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब हुआ क्या और अब वर्मा जी के लिए आगे क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही कि ब्रजेंद्र कुमार वर्मा जी अब जेल से बाहर है। हाँ। उन्हें बृहस्पतिवार सुबह करीब 7 बजे सीतापुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन मुझे ये बताइए, सुनने में तो आया था कि जमानत तो पहले ही मिल गई थी। जी हाँ। फिर रिहाई में इतनी देर क्यों? आमतौर पर तो जमानत मिलते ही। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जिला जज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी पहले ही। हाँ। लेकिन जमानत मिलने और असल में रिहाई होने के बीच में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कागजी कार्रवाई। इसमें सबसे जरूरी होता है बेल बॉन्ड का सत्यापन, वेरिफिकेशन। अच्छा, ये बेल बॉन्ड सत्यापन, ये क्या चीज है? इसमें इतना टाइम क्यों लगता है कभी कभी? देखिए, जब कोर्ट बेल देती है ना, तो कुछ शर्तें होती हैं। जैसे एक तय रकम का मुचलका भरना होता है या कोई जमानतदार गारंटी लेता है। हाँ, जमानती। जी, जमानती। तो ये बेल बॉन्ड उसी गारंटी का प्रूफ होता है, दस्तावेज। अब प्रशासन को, मतलब पुलिस या संबंधित विभाग को, ये चेक करना होता है कि जो कागज दिए गए हैं, जो जमानतदार है, वो सब सही है या नहीं। मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन, पहचान वगैरह। हाँ बिल्कुल, पते का सत्यापन, जमानतदार की माली हालत की जांच, ये सब। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई। समझ गया। तो ये सब होते होते बुधवार शाम हो गई होगी। जी, खबरों के मुताबिक यही है। सारा वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जो रिहाई का परवाना होता है, जिसे रिलीज ऑर्डर कहते हैं, वो बुधवार शाम को, मतलब 5:30 बजे के बाद जेल तक पहुंचा। ओह, तो शाम हो गई थी। जी, और जेल के अपने नियम होते हैं। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि सूरज ढलने के बाद आमतौर पर कैदियों को रिहा नहीं करते जब तक कोर्ट का कोई खास ऑर्डर ना हो। बिल्कुल सही। जेल सुपरिंटेंडेंट SK सिंह ने भी यही बताया है। उन्होंने साफ कहा कि भाई, जेल मैनुअल का पूरा पालन किया गया है। ठीक है। परवाना शाम को मिला तो रिहाई अगली सुबह यानी बृहस्पतिवार को सुबह करीब 7 बजे की गई। चलिए, ये प्रक्रिया वाली देरी तो समझ आती है जी। लेकिन जो बात थोड़ी खटक रही है वो है रिहाई का तरीका। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब कुछ बड़े गोपनीय तरीके से हुआ है, एकदम चुपचाप। हाँ, ये वाला पहलू काफी चर्चा में है। क्या हुआ था? सोर्सेस बता रहे हैं कि रिहाई के ठीक बाद ब्रजेंद्र वर्मा को जेल के अंदर से ही, मतलब परिसर से ही, सीधे एक गाड़ी में बिठाया गया। अच्छा। और गाड़ी सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गई। और इस पूरे टाइम मीडिया को कोई खबर नहीं लगने दी गई, उन्हें दूर रखा गया। सिर्फ मीडिया ही क्यों, शायद उनके घर वाले भी? जी हाँ, ये भी बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में लिखा है कि उनके कुछ घर वाले और शायद कुछ टीचर साथी भी थे। वो जेल के मेन गेट पर इंतजार कर रहे थे। ये तो वाकई बड़ा अजीब है। मतलब इतनी सीक्रेसी क्यों? प्रशासन क्यों चाहेगा कि ये रिहाई इतने पर्दे में हो? क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे ना कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि मामला ही बहुत सेंसिटिव है। हाँ, वो तो है। एक हेडमास्टर पर अपने BSA पर हाथ उठाने का आरोप, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। मीडिया में भी काफी उछला ये मामला। तो हो सकता है प्रशासन किसी भी तरह के हंगामे से, भीड़ से, या जिसे मीडिया ट्रायल कहते हैं, उस स्थिति से बचना चाहता हो। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की बात शायद। या ये भी हो सकता है दूसरा पहलू। देखिए, शिक्षक संगठन, उनका क्या रोल है? वो वर्मा जी के सपोर्ट में काफी एक्टिव रहे हैं, आवाज उठा रहे थे। अच्छा। तो प्रशासन को शायद ये अंदाजा हो कि रिहाई के टाइम पर बहुत सारे शिक्षक वहां जमा हो सकते हैं, फिर नारेबाजी हो सकती है, कोई प्रदर्शन जैसा माहौल बन सकता है। ये मुमकिन है, ताकि शांति से रिहाई हो जाए, कोई नया बखेड़ा खड़ा न हो। लॉजिक तो है इसमें। खैर, वजह जो भी हो, अब वो बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मामला खत्म। अरे बिल्कुल नहीं। जो आरोप हैं वो तो हैं ही। बिल्कुल। जमानत पर रिहाई का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप बेगुनाह साबित हो गए। सही। इसका सीधा सा मतलब है कि केस चलने के दौरान आपको कुछ शर्तों पर जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल गई है।
असली कार्रवाई तो अब शुरू होगी, खासकर डिपार्टमेंटल लेवल पर। हाँ, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, हेडमास्टर हैं, तो विभागीय जांच तो होनी ही थी। निश्चित रूप से। और वो तो घटना के फौरन बाद ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित थे वो। हाँ, वो तो थे। तो अब उनकी रिहाई के बाद इस विभागीय जांच में तेजी आने की पूरी संभावना है। और ये जांच कौन कर रहा है? इसकी जिम्मेदारी दी गई है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ रमाकांत मौर्य को। अच्छा, बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इनका क्या रोल होता है डिपार्टमेंट में, और ये जांच की प्रक्रिया कैसे चलेगी आगे? देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक ब्लॉक लेवल पर बेसिक शिक्षा के एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक काम देखते हैं। वो टीचर्स और स्कूलों के सीधे संपर्क में रहते हैं, बीएसए के अंडर काम करते हैं। तो इस केस में उन्हें जांच अधिकारी बनाया गया है। ठीक है। प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले बीईओ मौर्य जी हेडमास्टर वर्मा को एक फॉर्मल चार्जशीट देंगे, आरोप पत्र। चार्जशीट, उसमें क्या लिखा होगा? उसमें उन पर जो भी आरोप हैं उनका पूरा ब्यौरा होगा। घटना कैसे हुई, कौन से नियमों का उल्लंघन हुआ, अगर कोई गवाह है तो उनके बयान, ये सब कुछ। मतलब ऑफिशियली उन्हें बताया जाएगा कि आप पर ये इल्जाम है। और फिर वर्मा जी को जवाब देने का मौका मिलेगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये जरूरी हिस्सा है प्रक्रिया का। चार्जशीट मिलने के बाद बृजेंद्र वर्मा को अपना लिखित जवाब, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक तय समय मिलेगा। वो अपने बचाव में कुछ कह सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। हाँ, वो अपने बचाव में जो भी तर्क देना चाहें, जो तथ्य रखना चाहें, या अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सब पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई सुनवाई जैसी चीज होगी। जवाब मिलने के बाद जांच अधिकारी यानी बीएओ दोनों पक्षों की बात देखेंगे, आरोप लगाने वाले की भी और आरोपी की भी। सारे सबूत, दलीलें, इन सब को एनालाइज करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। काफी और अहम आखिर में आजकल चर्चित मुद्दे जांच पर रिपोर्ट थोड़ी तैयार गहराई करेंगे। से बात और वो करेंगे। रिपोर्ट फिर आगे जाएगी। मुद्दा है वो शिक्षक रिपोर्ट पात्रता फिर परीक्षा, सक्षम मतलब अधिकारी को TET, सौंपी जाएगी। उसकी हो सकता है अनिवार्यता को बीएसए खत्म को करने की या मांग उनसे भी उठ रही है। सीनियर किसी अफसर को। लेकिन ये और मांग उसी रिपोर्ट के सभी आधार शिक्षकों पर के लिए तय नहीं है। होगा कि आगे ये क्या खासतौर कार्रवाई पर करनी उन है। विशिष्ट और अगर बीटीसी मान लीजिए शिक्षकों के लिए जांच है में जिनकी आरोप नियुक्ति सही पाए आरटीई जाते हैं, एक्ट यानी तो सजा शिक्षा क्या का हो सकती है? अधिकार अधिनियम ये मामला तो 2009 अनुशासन के हीनता लागू का है होने से पहले और हुई थी। अफसर पर हाँ, हमले ये एक का भी। महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये मांग सिलेक्टिव होगा बिल्कुल। और लगता है ये मुद्दा हजारों शिक्षकों सजा की, क्या होगी, आप कह सकते हैं, ये रोजी इस बात रोटी पर और निर्भर भविष्य से करेगा जुड़ा हुआ है कि जाहिर है। जांच और में वो अपनी आरोप बात कितने मनवाने पुख्ता के लिए साबित काफी होते हैं संगठित और प्रयास उन्हें भी कर किस रहे हैं। कैटेगरी का हमारे अपराध पास माना इसी जाता पर है। आधारित एक हालिया छोटा समाचार यानी रिपोर्ट minor penalty है या बड़ा यानी जिसमें विशिष्ट major penalty। बीटीसी शिक्षक अच्छा। वेलफेयर इनमें एसोसिएशन क्या फर्क है? के अभियान Minor का और major जिक्र penalty है। में? तो देखिए, आज हमारी अगर जांच इस में चर्चा लगता का है कि मकसद मामला है उतना गंभीर कि नहीं इस है मांग या के हेडमास्टर पीछे के वर्मा के तर्क पक्ष क्या में भी है, कुछ मजबूत क्यों ये मांग points उठ हैं। रही है। सही। तो शायद और उन्हें ये लघु शिक्षक दंड अपनी यानी आवाज minor कैसे penalty दी उठा जाए। रहे हैं उसमें और क्या इस क्या पूरे है? मामले के इसमें हो सकता मतलब है व्यापक उन्हें मायने warning क्या दे दी हो जाए सकते हैं। या कुछ बिल्कुल। टाइम के लिए चलिए इस salary गुत्थी को increment रोक परत दिया दर जाए, परत या खोलते हैं। जैसा हाँ, कि और कोशिश खबरों में करेंगे भी कि हम इशारा सिर्फ है सतही उनका जानकारी स्कूल तक ही बदल न दिया रहें। जाए, मतलब मतलब इसकी किसी कानूनी, दूसरे स्कूल में प्रशासनिक ट्रांसफर। और मानवीय सिर्फ पहलू। ट्रांसफर। हाँ, ये तो फिर बिल्कुल। भी ठीक उनको भी समझे। हाँ, ये क्योंकि माइनर देखना पेनल्टी बड़ा में गिना जा दिलचस्प सकता कि है। कैसे और अगर जांच में शायद आरोप पूरी अच्छी तरह नीयत से साबित लाया हो गए गया और मामला शिक्षा सीरियस की माना गया गुणवत्ता बढ़ाने के बढ़ाने लिए। तब दीर्घ वही दंड उन लोगों यानी के लिए एक मेजर चुनौती बन गया पेनल्टी जो की इस कानून के कार्रवाई हो आने से सकती पहले से है। ही सिस्टम का और हिस्सा इसमें थे। फिर सही परिणाम कहा। ज्यादा गंभीर तो हो सबसे सकते पहले हैं। बात जैसे करते हैं कि ये जैसे अभियान उन्हें चला कौन रहा हेडमास्टर है। के पद से मतलब हटाकर नेतृत्व वापस कौन कर रहा है? असिस्टेंट टीचर बनाया जा रिपोर्ट सकता है। में विशिष्ट मतलब demotion, बीटीसी पदावनति। शिक्षक वेलफेयर ओ, पद एसोसिएशन घटा का दिया नाम तो जाएगा। साफ ये तौर तो पर करियर है के लिए बहुत और बड़ा उनके झटका प्रदेश महासचिव दिलीप इसके अलावा चौहान, उनके कई उनका भी सैलरी जिक्र है। इंक्रीमेंट परमानेंटली और रोके इनकी जा मुख्य सकते मांग हैं जैसा हमने और शुरू में बहुत ही कहा extreme टीटी की केस में अनिवार्यता से सेवा से छूट बर्खास्त पाना है। हाँ। क्या यानी आप इस नौकरी मांग से के निकालने आधार तक पर की थोड़ा और नौबत आ समझा सकती सकते हैं? हालांकि वो मतलब बहुत ये rare शिक्षक है। आखिर किस और बिना पर ये बीएसए छूट मांग रहे अखिलेश हैं? प्रताप सिंह का बयान ये भी आया समझना है। बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने बीईओ इनकी को मांग का जो निर्देश आधार है, दिए हैं वो कानूनी कि है। जांच जल्द से अच्छा, जल्द ये पूरी शिक्षक की सुप्रीम जाए। कोर्ट के तो उस प्रशासन आदेश इसे को हल्के में सीधे नहीं तौर ले पर रहा है। चुनौती यानी नहीं दे हेडमास्टर रहे हैं, वर्मा के लिए जिसमें अभी भी सामान्य बहुत कुछ रूप से दांव पर है। शिक्षकों के लिए जमानत बीईडी मिलना बस अनिवार्य किया गया। एक फौरी राहत है बस। बल्कि बिल्कुल। वो आरटीई एक्ट इस सब के बीच 2009 जो की शिक्षक धारा संगठन 23 है का हवाला दे रहे हैं। उनका क्या धारा कहना 23 है? आमतौर पर तो ऐसे मामलों में उनका यूनियन तर्क ने ये अपने है मेंबर के कि भाई बचाव जब में काफी हमारी एक्टिव हो नियुक्ति जाती हुई थी, हाँ, और उस इस वक्त मामले में भी टीटी वो की शर्त एक्टिव लागू है। नहीं थी। हमारे पास ठीक दो है। बड़े संगठनों की आरटीई एक्ट तो प्रतिक्रियाएं आई 2009 में हैं लागू हुआ और उनमें ना उसके एक बड़ा बाद दिलचस्प टीटी सा की अंतर दिख अनिवार्यता रहा आई। है। अच्छा। हाँ,
कौन सा संगठन है और क्या कह रहे हैं, क्या अंतर है? पूर्वव्यापी प्रभाव पहला से है मतलब उत्तर प्रदेश retrospectively जूनियर हाई उन पर स्कूल लागू नहीं पूर्व किया जाना माध्यमिक शिक्षक अच्छा, यानी संघ। जो नियम उनकी इसके नियुक्ति जिला के बाद मंत्री बना हैं वो उन पर आराध्य लागू शुक्ल। नहीं। बिल्कुल उन्होंने एक ये बयान तरह दिया से है, कह सकते हैं उसमें grandfather उन्होंने clause जैसी हेडमास्टर बात। वर्मा को कि सलाह पुरानी दी है स्थिति बनी कि रहे। भाई आप ये तो संयम वाकई रखें। कानूनी और व्याख्या का खास मामला बात बन ये जाता कही है कि नए राजनीतिक नियम व्यक्तियों के पुरानी चंगुल से नियुक्तियों बचें। पर लागू हो राजनीतिक या व्यक्तियों नहीं। के चंगुल से ये बचें। पेचीदा है। इसका अब क्या आगे मतलब बढ़ते हुआ? हैं। क्या कोई इनकी पॉलिटिक्स हालिया इन्वॉल्व हो रही है? गतिविधियां क्या हैं? कहना मुश्किल है, रिपोर्ट में शायद जिक्र उनका है इशारा कि ये हो कि एसोसिएशन मामले के को राजनीतिक सदस्य रंग न हाल ही दिया में जाए श्रावस्ती या कोई के बाहरी सांसद दखलंदाजी राम न हो। शिरोमणि वर्मा से उन्होंने मिले आगे हैं। ये भी कहा है कि और वर्मा सिर्फ जी मिले ही संगठन नहीं पर है, भरोसा उन्होंने रखें सांसद को और एक ज्ञापन संगठन भी दिया उन्हें है न्याय दिलाने और वो के लिए ज्ञापन संघर्ष सीधे करेगा। प्रधानमंत्री को मतलब उनका जोर संबोधित है। पूरी तरह से ये अपने लीगल आप में एक प्रोसेस अहम और बात न्याय है। पर हाँ, है। ये बड़ा कदम है। ये इसका तो हुआ एक मतलब है संगठन का रोल। कि वो इस कानूनी मुद्दे और को सिर्फ संगठनात्मक राज्य स्तर मदद पर की नहीं बात। देख रहे हैं, दूसरा संगठन बल्कि कौन इसे सा है? राष्ट्रीय दूसरा स्तर है पर ले जाना उत्तर चाहते प्रदेशीय हैं। निश्चित प्राथमिक रूप से शिक्षक संघ। ये रणनीति यही इसके दिखाती जिला है कि वो मंत्री हैं समाधान के लिए बिल्कुल हंसराज टॉप वर्मा। लेवल पर हस्तक्षेप चाहते उनका हैं। बयान थोड़ा और अलग इस है। मुलाकात में उन्होंने सांसद पहले की तो जो जिला प्रतिक्रिया रही, प्रशासन को जैसा धन्यवाद रिपोर्ट दिया में है, बताया गया है, कहा है वो कि भी कम उनकी महत्वपूर्ण मांगे नहीं है। टाइम क्या पे प्रतिक्रिया मानी थी? गई। कौन सी सांसद मांगे? ने इस मुद्दे को रिहाई सिर्फ वाली? श्रावस्ती या शायद उसी यूपी तरफ तक का नहीं इशारा माना। है। उन्होंने जमानत इसे के एक बाद की जो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया प्रकरण थी कहा या है। रिहाई, उन्होंने भी कोर्ट पर भरोसा ये जताया शब्द तो है। काफी लेकिन इसमें वजनदार अलग है। क्या है? ये तो नॉर्मल इसका लगता है। मतलब तो ये अलग हुआ बात ये है कि सांसद उन्होंने भी अपने मानते हैं बयान में कि ये प्रशासन समस्या को सिर्फ एक कुछ वादा हजार याद शिक्षकों दिलाया की है, नहीं, वादा? बल्कि कैसा वादा? देश भर में हंसराज वर्मा का लाखों कहना है शिक्षकों कि को जिला प्रभावित कर प्रशासन सकती ने है, ब्रिजेंद्र कर वर्मा रही को है। जल्द हाँ, बहाल और करने का वादा किया सांसद था। का ये बहाल, कहना मतलब आप देखिए suspension वापस इस मुद्दे लेने को का। एक अलग ही लेवल पर ये ले क्या जाता बात है। हुई? एक मिनट, एक उन्होंने तरफ तो ये भी इतनी कहा, सीरियस आश्वासन विभागीय दिया है जांच चल रही है कि वो जिसमें खुद डिमोशन तक प्रधानमंत्री की बात से हो रही है। मिलकर जी। इस और समस्या दूसरी पर तरफ एक बात शिक्षक करेंगे और संगठन समाधान खुलेआम निकालने कह की रहा है कोशिश कि करेंगे। प्रशासन ने अब बहाली देखिए का वादा किसी किया सांसद का, खासकर अगर वो ये तो बहुत ही सत्ता पक्ष अजीब से बात जुड़े है। हों या प्रभावी जी हाँ, हों, यही इस उनका मामले ऐसा का सबसे आश्वासन कह मिलना सकते हैं हाँ, पेचीदा प्रदर्शन पहलू कर है रहे इस वक्त। समूह के लिए एक तरह आराध्य से शुक्ल मोरल का बूस्टर संगठन का कह काम रहा है करता कि है। हम तो है। हालांकि न्याय ये के लिए लड़ेंगे, आश्वासन असल में प्रक्रिया कितना फॉलो नतीजा करेंगे। लाता है, और ये तो हंसराज खैर वर्मा वक्त का ही बताएगा। संगठन बिल्कुल। सीधे कह रहा है कि आश्वासन भाई अपनी वादा जगह किया है था और बहाली उसका का, अमल उसे में पूरा आना कर अपनी इससे जगह। तो कई लेकिन सवाल खड़े राजनीतिक होते हैं। स्तर पर कम से क्या कम सच इस में तरह की प्रशासन ने ऐसा पहचान कोई मिलना वादा भी किया था? अभियान के और लिए एक अगर कदम किया आगे था, है। निश्चित क्यों? तौर पर अच्छा, क्या किसी दबाव में? तो क्या या ये ये सिर्फ शिक्षक संगठन की अपनी सांसदों से इंटरप्रिटेशन है? मिलने बिल्कुल। पर ही और अगर मतलब सोचिए निर्भर ऐसा है कोई वादा या हुआ भी अपनी था, बात हाँ। पहुंचाने तो फिर के जो और भी विभागीय तरीके जांच अपना चल रहे रही हैं, है, उसकी नहीं, रिपोर्ट के निष्पक्षता का मुताबिक क्या? ऐसा उस नहीं पे है तो कि वो सवाल सिर्फ उठ जाएगा ना। जनप्रतिनिधियों जाहिर के सी बात भरोसे है, बैठे जो हैं। जांच अधिकारी एक हैं, और BAO, कोशिश साथ-साथ उन चल पर रही तो है। फिर क्या? एक तरह बताया का गया प्रेशर है आ कि जाएगा। शिक्षक बिल्कुल। सीधे ये प्रधानमंत्री स्थिति कार्यालय एक विरोधाभास NEPMO जैसी है। और शिक्षा एक मंत्रालय तरफ को भी नियम पत्र कानून लिख के रहे हैं। तहत जांच अपनी होनी है, समस्या और जिसके मांग अपने विस्तार से नतीजे बता हो रहे हैं। सकते हैं, यानी एक सजा या तरफ बरी होना, संसदीय रास्ता, दूसरी तरफ और दूसरी बहाली तरफ के एक सीधे सीधे executive एग्जीक्यूटिव बात के हवा टॉप में है। लेवल को ये अप्रोच दिखाता है कि बिल्कुल। जमीनी ये तो एक हकीकत सोची कई समझी बार मल्टी कितनी प्रॉन्ग उलझी स्ट्रैटेजी हुई लग रही है, बिल्कुल। जिसमें ये एक आम एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसेस, काफी प्रभावी तरीका यूनियनों माना का जाता है। प्रेशर, देखिए, और शायद अलग-अलग कुछ स्तरों अंदरूनी पर बात बातें भी रखने अपना से रोल क्या होता है निभाती कि हैं। मुद्दा लगातार चर्चा में देखना बना होगा कि रहता है। आगे क्या होता है। जनप्रतिनिधि क्या असर पड़ता संसद है? में या जी। बाहर सवाल अगर उठा हम इस सकते पूरी हैं बातचीत और जो को सीधे समेटें, पत्र भेजे तो जाते कहानी ये हैं है, वो प्रशासनिक स्तर पर सीतापुर के मामले को हेडमास्टर रिकॉर्ड पर लाते हैं। ब्रिजेंद्र सही। वर्मा, तो इससे इससे एक लगातार अपने दबाव BSA बनाने में पर मदद मिलती है। बेल्ट से हमला ये करने दिखाता का है कि गंभीर आरोप एसोसिएशन है। जो है जी। वो सिर्फ जमानत एक मिलने रास्ते के पर बाद नहीं चल रहा, कुछ प्रक्रिया में बल्कि देरी जितने भी हुई संभावित और फिर रास्ते बड़े हैं ही उनका इस्तेमाल कर रहा है। गुपचुप तरीके से जेल से ये जो रिहा हो प्रयास गए। है जी, क्या और ये ये सिर्फ रिहाई श्रावस्ती मामले का अंत जैसे बिल्कुल कुछ नहीं इलाकों है, तक ही सीमित बल्कि है, अब या इसका विभागीय दायरा जांच और भी बड़ा तेज है? होने का संकेत क्योंकि है। अक्सर ऐसा होता है ना कि इस मुद्दे जांच कुछ में जिलों उन पर शुरू लगे होकर वहीं आरोपों खत्म हो की जाते हैं। बारीकी नहीं, से ये रिपोर्ट इस पड़ताल बात को होगी काफी साफ और जो करती भी है। नतीजा ये निकलेगा अभियान सिर्फ उसके श्रावस्ती आधार या पर उन आसपास पर के कुछ कार्रवाई जिलों हो तक का नहीं सकती है। इसका जिसमें फैलाव उत्तर प्रदेश स्कूल के ट्रांसफर काफी बड़े जैसी हिस्से मामूली में सजा से है। लेकर डिमोशन रिपोर्ट में या बाकायदा वेतन कई जिलों
कटौती के नाम जैसी दिए गए हैं। गंभीर सजा तक जहाँ के शामिल हो शिक्षकों ने सकती है। या तो और अपने शिक्षक स्थानीय संगठन जनप्रतिनिधियों उनके को समर्थन ज्ञापन में तो सौंपे हैं, हैं, लेकिन या उनकी फिर बातों में सीधे थोड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री और हाँ, शिक्षा मंत्री को एक पत्र संगठन भेजे हैं। प्रक्रिया कौन-कौन और सी जगह न्याय है पर इसमें? जोर दे देखिए रहा है, सूची काफी लंबी है। जबकि दूसरा इसमें गोंडा संगठन है, प्रशासन को बलरामपुर, कथित तौर पर चित्रकूट, दिए गए कानपुर बहाली देहात, के वादे की अम्बेडकर याद नगर, दिला रहा है शाहजहांपुर, और उसे पूरा बरेली, करने की मांग कर रामपुर, रहा है। शामली, ये स्थिति मामले में एक अरे नया वाह। एंगल जोड़ देती श्रावस्ती है। तो है ही, अगर हम जहाँ इस पूरे सांसद से वाकये को मुलाकात थोड़ा हुई, बड़े परिप्रेक्ष्य में कानपुर देखें, नगर, तो ये कई उन्नाव, चीजें दिखाता बांदा, है ना? निश्चित रूप से पहली बात तो यही कि शिक्षा विभाग जैसी जो बड़ी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके अंदर किस तरह के तनाव और टकराव मौजूद होते हैं। हाँ, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच के रिश्ते, काम का दबाव, जी, और शिकायतें कैसे हैंडल की जाती हैं, उनका निवारण कैसे होता है, इस पर भी ये सवाल उठाता है। और हाँ, शिक्षक यूनियनों का रोल वो कितना पावरफुल हो सकता है। हाँ, ये साफ दिखता है कि यूनियनें कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं, खासकर जब उनके किसी सदस्य पर कोई गंभीर आरोप लगता है। वो कैसे एकजुट होती हैं, कैसे प्रशासन पर दबाव बनाती हैं। बिल्कुल, अपने सदस्य के हितों की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती हैं, जैसा हमने यहाँ देखा भी, लेकिन वो एक्टिव रहती हैं, ये साफ है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है वो भी कितनी जटिल है। हाँ, जमानत मिलना, फिर बेल बॉन्ड का वेरिफिकेशन, फिर जेल के अपने नियम, फिर विभागीय जांच, चार्जशीट,
जवाब, रिपोर्ट, फिर अध्यापक सजा हैं के अलग अलग ब्रजेंद्र प्रकार। वर्मा। उनको जमानत तो मिल गई, किसी भी लेकिन फिर सरकारी भी उनकी कर्मचारी जेल से के जुड़े रिहाई नहीं हो मामले पाई। में कई दिन की देरी हो गई और कई स्टेप्स वाली प्रक्रिया होती है। ये वाकई और ध्यान यहीं खींचता पर है, मुझे लगता है क्योंकि आमतौर पर निष्पक्षता तो और जमानत मिलना पारदर्शिता मतलब का एक सवाल बड़ी राहत सबसे होती है। अहम हो लगता जाता है कि है। चलो अब बाहर आने का जब रास्ता आरोप खुल गया। इतने गंभीर हाँ। हो, और लेकिन बाहरी यहाँ दबाव की भी जमानत बात का आ रही ऑर्डर हो, होने के तभी बाद बहुत भी जरूरी रिहाई हो जाता टल है गई। कि जो तो जांच इसमें प्रक्रिया है जरूर कोई वो ना कोई हर तरह प्रक्रिया के या शख्स कोई नियम नियम आड़े पड़े आया हो। होगा। तो बस तभी यही सवाल सिस्टम है में कि भाई लोगों ऐसा का हुआ भरोसा क्यों? बना रह सकता है। जमानत मिल गई, सब ठीक है, ये फिर मामला भी एक तरह की रिहाई केस क्यों स्टडी अटक जैसा गई? है कि क्या कैसे कोई नियमों, कागजी कार्रवाई दबाव थी या कोई और नियम व्यक्तिगत था ऐसा? अधिकारों के चलिए बीच आज जरा एक इसकी तह तक संतुलन जाते हैं, साधना समझने की पड़ता है। कोशिश करते हैं कि बिल्कुल। पूरा मामला क्या तो था और इस चर्चा देरी को क्यों यहाँ हुई? रोकते बिल्कुल हुए बिल्कुल एक सवाल शुरू श्रोताओं करते के हैं लिए पहले छोड़ उस जाते हैं। घटना से ही जहाँ से ये ये जो सब स्थिति शुरू हुआ। बनी है, हाँ, तो जैसा पता जहाँ एक चला है, ये शिक्षक बात है संगठन 23 सितंबर प्रशासन पर प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र का आरोप वर्मा। लगा रहा है इन पर या आरोप है याद कि दिला ये रहा है। सीतापुर के और बीएसए दूसरी तरफ अखिलेश एक प्रताप सिंह गंभीर विभागीय उनके जांच ऑफिस में चल गए रही और आपको वहां उन क्या पर लगता है? हमला कर दिया। क्या ऐसी और- स्थिति और में हमले का तरीका बाहरी भी बड़ा दबाव, अजीब सा बताया चाहे गया, वो बेल्ट से। यूनियनों का हो बेल्ट या से। किसी और हाँ, का, रिपोर्ट क्या में वो तो ये भी वाकई लिखा है एक कि बड़ा तेजी निष्पक्ष से मानी हुआ जाने वाली कोई- जांच कोई प्रक्रिया 22 के सेकंड के नतीजे अंदर को बेल्ट से 5 बार प्रभावित मारा। कर अरे सकता बाप रे, है? 22 और सेकंड अगर में ऐसा 5 होता बार, है ये तो फिर सुनने में ही न्याय का बहुत मतलब क्या रह बहुत जाता है? गंभीर और खासकर नाटकीय उस लग रहा सिस्टम है। में किसी सरकारी जहां हम अफसर पर उम्मीद उनके करते हैं दफ्तर में कि इस पारदर्शिता तरह और हमला नियम कानून होना, ये सबसे तो ऊपर कानून है। व्यवस्था का भी सोचिएगा सवाल जरूर है इस पर। और अनुशासन